आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट, एक्सीडेंट सेवरिटी रेट और इल हेल्थ प्रिविलेंस रेट, इसका फार्मूला क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज इनटू 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क। तो इसमें हम समझते हैं कि जो टोटल मैन हावर्स वर्क है वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, उसका एक अलग फार्मूला होता है। तो चलिए वो देखते हैं कि वो फार्मूला क्या होता है। मैन डेज वर्क इनटू वर्क हावर्स इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क। तो मान लो कि मैन डेज वर्क जो है वो टोटल है 25, यानी कि एक महीने में 25 दिन तक एम्प्लॉय ने काम किया है और 8 घंटे डेली के हिसाब से उन्होंने वो काम किया है, यानी कि वर्किंग हावर्स जो है वो 8 घंटे है। और ऐसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 100 है, यानी कि डेली बेसिस पर 100 एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं 25 दिन तक। तो हमें 25 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा टोटल मैन हावर्स वर्क होगा। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स बनेगा 20,000। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारा जो प्रीवियस फार्मूला है एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट का, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कि फार्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज इनटू 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज लेनी है। एक महीने में एक इंजुरीज अगर हुई है या फिर एक साल में 2 इंजुरीज हुई है तो उसमें नंबर ऑफ इंजुरीज हमें लिखनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 1 लाख से और डिवाइडेड करना है कि टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क कितना है। यानी कि जब आप एक महीने में अगर उसको कैलकुलेट कर रहे हो तो एक महीने का टोटल मैन हावर्स वर्क लिखना है, या फिर एक साल के बाद निकाल रहे हो तो एक साल का जो है वो टोटल मैन हावर्स वर्क आपको लिखना है। तो अब हम यहाँ पर एक महीने का लिखते हैं। तो चलिए मानते हैं कि नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड जो इंजुरीज है वो महीने में एक हुई है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं 1 लाख से और डिवाइडेड बाय करते हैं टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क, जो अभी हमने देखा कि 20,000। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा 5। तो 5 जो है वो एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट है। चलिए अब बात करते हैं एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट की। तो एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय। सेम उसी प्रकार हमें करना है कि नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज कितनी हुई है वो हमें लिखना है, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है और फिर एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय कितने हैं वो हमें लिखना है। तो चलिए जानते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय कैसे निकालते हैं। तो मान लो कि पहले दिन में टोटल जो है वो 100 नंबर ऑफ वर्कर्स काम करने के लिए आए हैं और दूसरे दिन भी जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 100 ही है। तो उस दोनों को हमें टोटल बनानी है, यानी कि 100 + 100 इज इक्वल टू 200 और उसको नंबर ऑफ डेज जितने दिन वो काम करने के लिए आए उससे डिवाइड करना है, यानी कि वो 2 दिन काम करने के लिए आए तो वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 100, यानी कि 100 जो है वो उसका एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय है और वो कितने दिन का, तो 2 दिन का। वैसे हमें अगर मान लो एक महीने का निकालना है तो टोटल हमें एक महीने के जो एवरीडे जितना मैन पावर आ रहा है उसका टोटल कैलकुलेशन करना है और उसको जितने नंबर ऑफ डेज है, मान लो कि एक महीने में 25 दिन का आप निकाल रहे हो तो उसको आपको 25 से डिवाइडेड करना है और जो रिजल्ट निकलेगा वो रहेगा आपका एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारा जो प्रीवियस फार्मूला है एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट का, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए मानते हैं कि नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज जो है वो एक महीने में एक है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1000 से और डिवाइडेड बाय करना है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय। तो मानते हैं कि 100 जो है वो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय है एक महीने के लिए, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा 10 और 10 जो है वो एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट है एक महीने का। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट सेवरिटी रेट क्या है। तो एक्सीडेंट सेवरिटी रेट का फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ डेज लॉस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क। अभी हमने इसके पहले देखा है कि टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स वर्क कैसे निकालते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो मान लो कि एक महीने में 2 डेज लॉस्ट हो गए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन हावर्स जो हमने निकाला था 20,000। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1, यानी कि 0.1 जो है वो एक्सीडेंट सेवरिटी रेट है। चलिए अब बात करते हैं इल हेल्थ प्रिविलेंस रेट की। तो इल हेल्थ प्रिविलेंस रेट आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये प्रिविलेंस वर्ड होता क्या है।
ये जो प्रिविलेंस वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है इल हेल्थ को इन टर्म्स ऑफ जैसे कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो इल हेल्थ है, यानी कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो इल हेल्थ कंडीशंस में है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो चलिए देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला है द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ इल हेल्थ इन द पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन्स एट रिस्क। इस फार्मूले से हमें ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिसीज में है या फिर इल हेल्थ में है। तो चलिए मानते हैं कि एक महीने के अंदर 2 जो केसेस है वो इल हेल्थ केस है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से और डिवाइडेड बाय करेंगे द नंबर ऑफ पर्सन्स एट रिस्क। तो मानते हैं कि 10% जो है वो इल हेल्थ के रिस्क में है और उनमें से जो है वो जो 2% है उन्हें इल हेल्थ हुआ है, यानी कि उनको डिसीज हुआ है। तो मानते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स एट रिस्क वो रहेंगे 10, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो रहेगा 20, यानी कि 20 जो है वो इल हेल्थ प्रिविलेंस रेट है एक महीने का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट, एक्सीडेंट सेवरिटी रेट और इल हेल्थ प्रिविलेंस रेट के बारे में पता चल गया होगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।